आ गए आप? कुछ मंगवा दूं? चाय, कॉफी या पानी? सचिन, उसे क्यों बुलवा रहे हो? मुझे बता दो, मैं बुलवा दूंगी। सचिन इधर आना। देखो मेरी बात सुनो, मैं सचिन से कोई भी बात करूं, तुमको बिल्कुल चुप रहना है, एक भी शब्द मत बोलना उसके साथ। हुआ क्या है? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? बताओ तो सही। ठीक है, मैं सब बताता हूँ, तुम बिल्कुल चुप रहना बस। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ सचिन, तुम एक बात बताओ कि हम तुमको सैलरी कितने देते हैं? साहब 12,000 रुपये। अच्छा, 12,000। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 12,000 नहीं है। साहब मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन नौकरी से नहीं निकालो। तुम घबराओ मत, ना तुमसे कोई गलती हुई है और ना ही मैं तुमको जॉब से निकालूंगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी सैलरी 12,000 नहीं 20,000 रुपए होगी। क्या साहब, 20,000 रुपये? वो किस लिए साहब? एक्चुअली बात ऐसी है कि अगर मैं तुमको 20,000 रुपए दूंगा ना, तो मेरा 40,000 रुपए का फायदा है उसमें। हमारी कंपनी में अभी नया नोटिस आया है कि अगर हमारे घर के नौकर की सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके टैक्स में 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं तुम्हें 12,000 देता हूँ तो मुझे तो 40,000 ही टैक्स भरना है ना। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं तुमको 20,000 रुपए सैलरी दे दूं, ताकि हमारा 40,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। चलो जाओ, अच्छे से अब तुम काम करो। ठीक है साहब, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। अरे सुनो तो, एक बात बताओ तो, ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो और क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको, ये बताओ। एक बात बताओ, तुमने उसकी तनख्वाह 12,000 से 20,000 कर दी, जस्ट डबल, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे उसकी इतनी सैलरी बढ़ा सकते हो? और उसने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया तुम्हारा जो कि तुम उसकी सैलरी इतनी बढ़ा रहे हो? और टैक्स का क्या इशू है ये? तुम किसे पागल बना रहे हो? और नौकरों की सैलरी बढ़ाने से टैक्स बचता है, ये कहाँ का रूल? माना कि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हें पता है और मुझे पता है, सचिन को तो पता नहीं है ना। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बताओगे? एक्चुअली बात ऐसी है कि उसे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने इस तरह से उसकी सैलरी बढ़ा दी ताकि उसको पता भी ना चले। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि सचिन को पैसे की जरूरत है? और उसे चाहिए होगा तो वो खुद बोल देगा, तुम जबरदस्ती पैसे क्यों दे रहे हो? तो जब मैं शाम को जॉगिंग करने गया था ना और घर आया। हेलो हेलो भैया, मम्मी को कैंसर हो गया और अर्जेंट 1,00,000 रुपए की जरूरत है। क्या, मम्मी को कैंसर हो गया? 1,00,000 रुपए की जरूरत है? भैया आप पैसे का इंतजाम करके जल्दी से भेज दो। अभी मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मैं तो इस महीने का पैसे पूरा भेज दिए। वो तो सब इलाज में लग गए, आप आपके मालिक से मांग कर देखो ना। मैं मेरे मालिक से पैसे नहीं मांग सकता हूँ, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। अब इस चीज का फायदा नहीं उठा सकता हूँ मैं। भैया अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो हम माँ को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर छोटी, मैं कैसे भी करके पैसा भेज दूंगा। तो इसलिए मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी ताकि उसकी थोड़ी तो हेल्प हो सके। तुम चाहते तो सीधे सीधे उसकी सैलरी बढ़ा देते, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नेहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वो मदद नहीं होती जो दिखा के की जाए। अच्छा एक बात बताओ, वो भी हमारे यहाँ पिछले 8 साल से काम करता है, वो चाहता तो हमसे डायरेक्ट पैसे मांग सकता था, लेकिन उसने भी तो नहीं मांगे ना। क्योंकि नेहा, गरीब इंसान भले ही पैसे से गरीब होता है, लेकिन वो हमेशा हक और ईमानदारी की ही कमाई खाता है। अब मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई है तो उसको लगेगा कि हमने उसे हक के पैसे दिए, उससे हक की मेहनत के पैसे से सैलरी बढ़ाई है, तो उसको खुशी भी होगी और उसको खुशी हो भी रही थी। तुमने उसका चेहरा देखा था। इसलिए जब भी मदद करना हो ना तो बिन बताए करना, समझे? सही है, अब आप कपड़े चेंज कर लो, फिर हम डिनर करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी की मजबूरी को समझ के उसकी मदद कर देना तो ये समझ लेना यही आपका सबसे बड़ा दान है। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो शेयर जरूर करना।